नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ओवैस। आइए रुख करते हैं इस वक्त की देश की कुछ मुख्य खबरों की तरफ। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने हाहाकार मचा रखा है। कोरोना वायरस के इस अटैक के पीछे डबल म्यूटेंट वेरिएंट को कारण माना जा रहा है। कोरोना डबल म्यूटेंट वेरिएंट को पहली बार पिछले साल अक्टूबर में ही डिटेक्ट कर लिया गया था। हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर के मुताबिक बीते दिनों महाराष्ट्र के 60% कोरोना सैंपल में डबल म्यूटेंट पाया गया है। अब पश्चिम बंगाल में डबल म्यूटेंट नया वेरिएंट तेजी से बढ़ रहा है। इस वेरिएंट का एक और म्यूटेशन हुआ है जो अब ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में लिए गए सैंपल में भी नया म्यूटेशन होते देखा गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की टीका संबंधी रणनीति नोटबंदी से कम नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया, केंद्र सरकार की टीका संबंधी रणनीति नोटबंदी से कम नहीं है। आम जन कतारों में लगेंगे, धन, स्वास्थ्य और जान का नुकसान सहेंगे और अंत में सिर्फ कुछ उद्योगपतियों का फायदा होगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोग कोविड-19 की रोकथाम के लिए टीका लगवा सकेंगे। सरकार ने टीकाकरण अभियान में ढील देते हुए राज्यों, निजी अस्पतालों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सीधे टीका निर्माताओं से खुराक खरीदने की अनुमति दे दी है। तिहाड़ जेल में बंद पूर्व सांसद और बाहुबली शहाबुद्दीन भी कोरोना संक्रमित के शिकार हो गए हैं। शहाबुद्दीन को देर रात तबीयत खराब होने के बाद दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2 दिन पहले ही जेल में बंद 90 से ज़्यादा कैदियों में कोरोना वायरस का संक्रमण पाए जाने से हड़कंप मच गया था। इससे पहले 1 महीने की शुरुआत में ही तिहाड़ केंद्रित कारागार में 50 से ज़्यादा कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद तिहाड़ जेल प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया था। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के माता-पिता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन्हें रांची के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार धोनी के पिता पान सिंह और माता देविका देवी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के फौरन बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं महेंद्र सिंह धोनी फिलहाल IPL में चेन्नई सुपर किंग की कप्तानी कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने बेबाक बोल के चलते अक्सर ट्रोलर्स के निशाने पर आ जाती है। एक्ट्रेस को कभी कभी अपने ही बोल भारी पड़ जाते हैं। एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ है। कंगना रनौत ने देश में बढ़ती जनसंख्या को लेकर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने बढ़ती आबादी के नियंत्रण की बात कही है। कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में लिखा था, वोट की राजनीति को अलग रखा जाना चाहिए और आज संकट को देखते हुए कम से कम तीसरे बच्चे के लिए जुर्माना या कारावास होना चाहिए। कंगना के इस ट्वीट को देखते ही अब लोगों ने एक्ट्रेस को उनकी बहन रंगोली चंदेल और भाई अक्षत रनौत की याद दिलाना शुरू कर दिया है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने 6 दिन का लॉकडाउन लगा दिया है, जिसकी वजह से श्रमिकों में अफरा तफरी मच गई है। इस बीच केजरीवाल सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा है कि वो लॉकडाउन के दौरान प्रवासी, दैनिक और निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। यही नहीं, सरकार ने लॉकडाउन में उनके रहने, खाने पीने, कपड़े और दवा आदि की व्यवस्था करने के कदम उठाने के साथ प्रधान सचिव गृह के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया है जो सभी प्रकार की व्यवस्थाएं देखेगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत सरकार के निर्देशों के मुताबिक कोविशील्ड वैक्सीन की नई कीमत तय कर दी है। SII ने वैक्सीन की कीमत राज्य सरकार के लिए 400 रुपये प्रति डोज और प्राइवेट अस्पताल के लिए 600 रुपये प्रति डोज तय करने की घोषणा की है। SII ने एक बयान में कहा, अगले 2 महीने में वैक्सीन प्रोडक्शन को तेज़ी से बढ़ाएंगे। हमारी उत्पादन क्षमता का 50% भारत सरकार के वैक्सीनेशन अभियान को और बाकी 50% राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों को दिया जाएगा। देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाने के बाद बीजेपी के प्रवक्ता संदीप पात्रा ने प्रियंका गांधी को जवाब दिया है। संदीप पात्रा ने कहा कि अब राजनीति नहीं होनी चाहिए, तब कांग्रेस पार्टी और ख़ास तौर पर गांधी परिवार राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने जिस प्रकार से केंद्र सरकार की आलोचना की है वो देश देख रहा है, देश उनको जवाब देगा। गांधी परिवार को घमंड इस आपदा के समय देश के सामने झलक रहा है। बिहार समेत पूरे देश में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना के अधिकांश अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन की भारी किल्लत है।
उन्हीं वजह से मरीजों को इलाज भी मुहैया नहीं हो पा रहा है। ऐसे हालातों में पटना में ऑक्सीजन मैन नाम से मशहूर गौरव राय मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया करवा रहे हैं। दिन रात एक कर वो अपनी छोटी सी कार में गौरव राय एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी तक खुद ही ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहे हैं। गौरव इस सेवा के लिए एक पैसा तक नहीं लेते हैं और वो पिछले 1 साल से बिना एक दिन के अवकाश के इस नेक काम को कर रहे हैं। गौरव अब तक 950 से ज़्यादा कोरोना रोगियों को ऑक्सीजन सिलेंडर दे चुके हैं। पद्म भूषण से सम्मानित मशहूर बंगाली कवि शंख घोष का बुधवार को निधन हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वो 14 अप्रैल को कोविड-19 संक्रमित मिले थे, जिसके बाद से ही वो कोलकाता के अपने घर पर ही आइसोलेट थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शंख घोष के निधन पर शोक जताया है। साथ ही राजकीय सम्मान के साथ शंख घोष के अंतिम संस्कार करने के निर्देश भी दिए हैं। देश की इन खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।